जब स्कूल धंधा बन जाए और बच्चों का भविष्य एक बिजनेस मॉडल, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्या शिक्षा आज भी मंदिर है या अभी मुनाफे की मंडी बन चुकी है? क्या प्राइवेट स्कूल बन चुके हैं कमाई का जरिया? जी हाँ, भारत में हर माता पिता अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन जब स्कूल किताबों, यूनिफॉर्म और हर चीज पर जबरदस्ती पैसे वसूलने लगे, तो सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे निजी स्कूल अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, क्यों जरूरी है पूरे भारत में एनसीईआरटी किताबें लागू करना, क्या सरकार निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाएगी। देखिए एक आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट जिससे जुड़ा है हर भारतीय अभिभावक का दर्द। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपके दिल को छू जाए और गुस्से से भी भर दे। जी हाँ, मुद्दा है प्राइवेट स्कूलों की मनमानी का। किसी जमाने में स्कूल को मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि ये वो जगह है जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है। लेकिन आज वही स्कूल एक प्राइवेट कंपनी बन चुके हैं, जहां ज्ञान कम, धंधा ज्यादा होता है, जहां बच्चे सिर्फ छात्र नहीं ग्राहक बन चुके हैं। आज के दौर में अगर किसी माता पिता से पूछिए कि सबसे बड़ा टेंशन क्या है, तो उनका जवाब मिलेगा बेटे का स्कूल। और स्कूल की टेंशन सिर्फ पढ़ाई नहीं है, असली टेंशन है फीस, किताब, यूनिफॉर्म और हर साल बदलने वाले नियम। अब आप जरा सोचिए, एक प्राइवेट स्कूल एडमिशन के नाम पर लाखों रुपए लेता है, फिर कहता है कि किताबें हमारे कैंपस से ही खरीदिए, यूनिफॉर्म हमारी दुकान से ही लीजिए, और जो पेरेंट्स बहस करते हैं उन्हें डर दिखाया जाता है, बच्चे को परेशान किया जाता है। क्या यही शिक्षा है या शोषण? अब बात करते हैं किताबों की। भारत सरकार ने एनसीईआरटी किताबों को मान्यता दी है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो। सब कहते हैं कि एनसीईआरटी से बेहतर कोई किताब नहीं, लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले अपने फायदे के लिए 400 500 के बजाय 3000 की किताबों का बंडल थमा देते हैं, वो भी हर साल बदल कर, ताकि पुरानी किताब किसी काम की ना रहे। और ये सब आखिर क्यों? सिर्फ कमीशन के लिए। किताब बेचने वाली कंपनियां स्कूल से समझौता करती हैं, हमारी किताबें लगवाइए, हम आपको मोटा कमीशन देंगे। यानी शिक्षा और व्यापार का हिस्सा बन चुकी है। यही हाल यूनिफॉर्म का भी है। दो दो तीन तीन यूनिफॉर्म, हर सेशन में नया पैटर्न, और दुकान वही स्कूल के गेट के पास। जरा बाहर से खरीदिए तो कहेंगे ड्रेस कोड का उल्लंघन हुआ है। भाई साहब, क्या ये कोई ब्रांडेड फैशन शो है? और सबसे बड़ा सवाल फीस का। स्कूलों में एडमिशन फीस, एनुअल चार्ज, डेवलपमेंट फीस, कंप्यूटर फीस, स्मार्ट क्लास फीस और भी न जाने क्या क्या। और ये सब उस दौर में है जब कई गांवों में अभी भी इंटरनेट नहीं है, स्मार्ट क्लास तो छोड़िए, बिजली तक नहीं है, लेकिन फीस पूरी चाहिए, चाहे ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन। याद कीजिए लॉकडाउन का दौर। लॉकडाउन में बच्चे मोबाइल पर पढ़ रहे थे, लेकिन फीस वैसे वसूली गई जैसे एसी क्लासरूम में बच्चे पढ़ रहे हों। अब वक्त आ गया है कि पूरे देश की आवाज एक कानून लाया जाए जो कहे कि सभी प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किताबें लगेंगी, यूनिफॉर्म को लेकर मनमानी नहीं चलेगी, फीस का एक मानक होगा जो राज्य सरकार तय करेगी, और स्कूल अगर इसका उल्लंघन करे तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ नोटिस नहीं, लाइसेंस तक रद्द करने तक की सजा हो। अगर कोई स्कूल कहे कि वो समाज के लिए काम कर रहा है, तो उसे खुद को समाज सेवक की तरह भी बर्ताव करना चाहिए, न कि बिजनेसमैन की तरह। तो अब वक्त आ गया है कि हम और आप आवाज उठाएं, सोशल मीडिया पर, मोहल्ले में और सरकार तक, ताकि अगली पीढ़ी को शिक्षा का हक मिले,
सम्मान के साथ, शोषण के बिना। तो अब सवाल अभिभावकों से नहीं, सरकार से है। आखिर कब तक ये निजी स्कूल मनमानी करते रहेंगे? क्या शिक्षा मंत्रालय जागेगा? क्या एक देश एक किताब की नीति लागू होगी? और सबसे बड़ा सवाल, जब देश भर में 9th से 12th तक की एनसीईआरटी किताबें लागू होती हैं, तो फिर नर्सरी से 8 तक निजी पब्लिशर की महंगी किताबें क्यों बेची जाती हैं? क्या छोटे बच्चों की शिक्षा पर कोई राष्ट्रीय नीति लागू नहीं होती? ये दोहरा मापदंड क्यों? हम मांग करते हैं पूरे भारत के सभी निजी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य की जाएं, फीस की सीमा तय हो और हर स्कूल की निगरानी के लिए एक सशक्त तंत्र बने। राष्ट्र की रौनक अब इस अभियान को आगे बढ़ाएगा, हर अभिभावक की आवाज बनेगा, हर शोषण के खिलाफ खड़ा होगा, क्योंकि अब खामोशी नहीं, क्रांति होगी। शिक्षा के नाम पर ठगी नहीं, ईमानदारी होगी। अगर आप भी मानते हैं कि शिक्षा को धंधा नहीं बनने देना चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बदलाव की शुरुआत जागरूकता से होती है। और जब सवाल बच्चों के भविष्य का हो, तो चुप रहना गुनाह है। तो सवाल सिर्फ फीस का नहीं है, सवाल भविष्य का है, उस पीढ़ी का है जो कल इस देश को चलाएगी। अगर आज स्कूलों की दुकानों को नहीं रोका गया, तो कल सपनों का सौदा होगा। अब वक्त है बोलने का, सवाल उठाने का, ताकि शिक्षा का मतलब व्यापार नहीं, अधिकार बन सके। तो ये थी आज की ये पूरी कहानी। आप देख रहे थे राष्ट्र की रौनक। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही मुद्दे आपके सामने लाते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।